जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपने भाग भाग 2 का पार्ट 2 देख लिया होगा। भाग 2 का पार्ट 2 देख लिया होगा। भाग 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 2 का भाग पार्ट 1 आप लोग देख लिए होंगे। भाग 2 का पार्ट 1 आप लोग देख लिए होंगे। ये भाग 2 का क्या है? भाग 2 का क्या है? सेकेंड पार्ट है। भाग 2 का सेकेंड पार्ट है। जो भाग 2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे वो जाके पहले देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए तब तक हम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। नागरिकता अपने ही देशों को कुछ विशेष रूप से छूट देना क्या कहलाता है? नागरिकता कहलाता है। अपने ही देशों को कुछ विशेष रूप से छूट देना नागरिकता कहलाता है। नागरिकता का पद कहाँ से लाया गया? ब्रिटेन से लाया गया। नागरिकता का पद कहाँ से लाया गया? ब्रिटेन से लाया गया है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान बनने के बाद सभी को नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में बोला गया है कि पाकिस्तान से आए लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। और अनुच्छेद 7 में बोला गया है कि स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान चले गए और संविधान बनने से पहले अगर वो आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ? आगे चलेंगे कहाँ? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद कहाँ पे चलेंगे? 8। तो अनुच्छेद 8 में जाएंगे कहाँ? विदेशी भ्रमण या नौकरी। विदेशी भ्रमण या नौकरी। विदेशी भ्रमण या नौकरी। विदेशी भ्रमण। अनुच्छेद 8 बोलता है कि अगर आप विदेशी में या तो आप घूमने गए हो, घूमने के लिए जाता है, या नौकरी के लिए, या आप अगर पढ़ने के लिए अगर चले गए तो आपका नागरिकता है जो भारत में रद्द नहीं की जाएगी। आपका जो नागरिकता है जो भारत में रद्द नहीं की जाएगी। यूपी या बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो कि अमेरिका, उधर दुबई, सऊदी अरब, बहुत जगह, जापान, बहुत जगह जाके लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर हैं जो कि अमेरिका चले गए हैं, जो कि बहुत अमेरिका चले गए हैं। मगर वैसे उन लोगों के लिए अगर आप वहाँ पे जाके और केवरों से फंस जाते हैं, लड़की से आप अगर रिलेशनशिप बना लेते हैं या केवरों से आप मेहरा जाते हैं तो आपका, और आप वहाँ पे शादी कर लेंगे और आपको वहाँ का सरकार अगर राष्ट्र दे देगी, नागरिकता दे देगी, तो आपका जो नागरिकता है वो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और आपका भारत का नागरिकता क्या ख़त्म हो जाएगा। फिर आप अगर वहाँ से आप भारत घूमने के लिए आइएगा तो आप पर थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगेगा, आपको हर एक जगह। तो आर्टिकल 8 में बोला गया कि अगर आप विदेश में भ्रमण के लिए या नौकरी या पढ़ने के लिए गए हैं तो आपका नागरिकता नहीं रद्द की जाएगी। आपका नागरिकता नहीं रद्द किया जाएगा। अनुच्छेद में बोला गया है। अनुच्छेद में बोला गया है कि अगर विदेशी नागरिकता, आपको जैसा कि हम पीछे 8 में बताएं कि अगर आप गए वहाँ पर केवल फंस गए, वहाँ का आप नागरिकता ले लिए तो आपका कुछ वहाँ का नागरिकता समझिए ख़त्म कर दिया जाएगा। वही बोला 9 में कि विदेशी नागरिकता लेने पर, अगर आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो आपका भारत का क्या नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। भारत में है एकहरी नागरिकता, और जैसे पाकिस्तान थी, जैसे कि हमारा अमेरिका, कनाडा, इनमें दोहरी नागरिकता चलता है। आप अमेरिका का भी ले सकते हैं या कनाडा का ले लीजिए, आप जहाँ जाते हैं आप वहाँ का नागरिकता ले सकते हैं। जैसे अमेरिका में आप राज्य का भी नागरिकता लेंगे, और राज्य जैसे देश बना है तो उसका भी नागरिकता लीजिएगा। वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है। तो जैसे आप समझिए कि आप कहीं दूसरा जगह अगर आपको कोई चीज़ में रिजल्ट हो गया, ठीक, जैसे आप बात के मानिए, समझिए कि आप अगर चुनाव आप 2 जगह से जीत गए, यूपी से भी जीत गए और बिहार से भी जीत गए, तो अगर आप यूपी या बिहार से अगर आप संसद लड़े हैं तो आप एक ही जगह पे संसद रहिएगा, बाकी एक जगह से फिर क्या पुनः चुनाव होगा। वही बोला गया कि आर्टिकल 9 में कि विदेश में नागरिकता ले। अब चलते हैं कहाँ? नेक्स्ट आ गया अनुच्छेद 10। अनुच्छेद में 10 में बोलता है कि अगर आप कोई देश विरोधी कार्य, तो आप सोचिएगा कि देश विरोधी कार्य करने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। देश विरोधी कार्य है क्या? तो देश विरोधी कार्य में आता है जैसे आप लाल किला पर से झंडा हो, या जैसे हमारे पीएम बहुत बड़े जो है होते हैं मंत्री, आप उन पर अभद्र टिप्पणियाँ कीजिएगा या उनके गाड़ी पर पत्थर चलाइएगा, तो आप क्या है? देश विरोधी कार्य, आपको पागल भी घोषित कर दिया जा सकता है। ये क्या है? देश विरोधी कार्य। ये क्या है? देश विरोधी कार्य, और आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। आपका मान्यता रद्द कर दी जाएगी। आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड हो सकता है, तो आपको जेल भी हो सकता है। तो चलते हैं कहाँ? नेक्स्ट अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में बोलता है कि नागरिकता गृह मंत्रालय, मतलब समझ आए कि नागरिकता का जो हमको जब भारत का नागरिकता लेने हैं तो संसद के गृह मंत्रालय, वर्तमान में हमारे जो अमित शाह है, संसद के गृह मंत्रालय के पास हमारा क्या होता है? नागरिकता। अगर हमको नागरिकता बनाना है, रद्द भी हमारा गृह ही मंत्रालय करते हैं, बनाते भी है कौन? संसद के गृह ही मंत्रालय। तो ये अनुच्छेद बोला गया है। अनुच्छेद 11 में बोला गया है
कि नागरिकता संबंधित, नागरिकता किसी को बनाना है, अगर आप भारत में रह के 10 वर्ष से रह रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम करिएगा तो आपको क्या कि देखेंगे गृह मंत्री कि नहीं ये बढ़िया काम कर रहा है, तो आपको नागरिकता दी जाएगी। अगल बगल के लोगों से पूछा जाएंगे हाँ 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 ये अच्छा काम कर रहा है, तो आप बोलेगा अगल बगल के लोगों कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, तो आपको क्या नागरिकता दी जाएगी।